आमीन। मैं आपको बता रहा हूं, जो व्यक्ति एक आत्मिक कलीसिया में बोया गया है उसके फल बोलेंगे, आपके जीवन के फल बताएंगे लोगों को कि आप परमेश्वर के घर में बोए गए हो जो एक जीवित कलीसिया है। Your fruits will speak, आपके फल बताएंगे। और एक बात बताओ मुझे, आज बोल ही देता हूं मैं, हाँ, इतने एलिगेशन जो लगते हैं मुझे आज तक समझ आए। अरे किंडरगार्टन के बच्चे हो कि आप लोग, मैं जेब में रख के ले आया आपको यहाँ पे। हाँ, कई पास्टर सोचते हैं कि लोग अनइंटेलिजेंट है, कोई भी उन्हें भ्रम लेके रहा। अरे नहीं नहीं, लोगों में बुद्धि है। आमीन। कोई किसी को कहीं नहीं ले जा सकता, ना ला सकता है। जो चरवाहा है, जो यीशु मसीह, जो भेड़शाला का हेड है, जो कलीसिया का हेड है, वो अपनी मर्जी से लोगों को जहां वो चाहे वहां ले जा सकता है। और एक बात आपको आज मैं बोल रहा हूं, परमेश्वर की उपस्थिति में, ये कलीसिया प्रिजन नहीं है, जेल नहीं है। जिस दिन आपको लगे कि हम यहां से बाहर जा रहे हैं, मैं सारे अगुए, सारे लीडर्स के लिए मैं बता रहा हूं आपको, हम ब्लेस करके आपको रिलीज करेंगे, कभी गलत नहीं बोलेंगे आपके लिए। यू हैव फुल फ्रीडम, पूरी आज़ादी है। दरवाज़ा खुला है आने के लिए और दरवाज़ा खुला है जाने के लिए। आमीन। कोई रोक नहीं है। कोई नहीं बोलेंगे बाहर जाओगे तो श्रापित हो जाओगे। नहीं 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 नहीं, ब्लेस्ड हो मसीह में, ब्लेस्ड रहोगे। कोई कंट्रोल नहीं है। आमीन। हाँ, पर यहां आओगे तो जहां प्रभु ले जा रहा है इस ट्रेन को, वहां पे तुम भी साथ में चलोगे। आमीन। साथ में सहभागी होगे, बट नो कंट्रोल, कोई कंट्रोल नहीं है। यहाँ पे एक भाई मेरे पास एक बार आया और उसने कहा कि प्रभु मुझे लीड कर रहा है कहीं और। मैंने ब्लेस किया, उसको रिलीज किया। जेल थोड़ना है। अरे तेरी भेड़ मेरी भेड़, अरे सारी है उसकी भेड़। सब उसकी भेड़ है। वो बुलाने वाला है, उसने लहू बहाया, उसने बलिदान दिया। आमीन। हाँ, हम आपकी रखवाली कर सकते हैं जब तक आप इस भेड़शाला के अंदर हो, बट वी डोंट ओ, हम किसी के मालिक नहीं हैं। आमीन। उसकी भेड़ है। और प्रभु ने एक दिन मुझे सिखाया, मैं आपको बताता हूँ। उसने कहा मेरे बेटे, जैसे मैंने तुझे उदारता के बारे में सिखाया है कि जब कोई व्यक्ति उदार हो जाता है, जेनरस हो जाता है पैसों के मामले में, कहता है दो तो तुम्हें दिया जाएगा। उदारता केवल पैसों में काम नहीं करती, आत्माओं में भी करती है। उदारता से बोलो जा, प्रभु हजारों को लेकर आएगा, क्योंकि लाने वाला वो है। God added to the church daily. Who added? Yes. Amen. Hallelujah. Praise God. So, इब्रानियों 13:17, इब्रानियों 13:17, अपने आगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। वे काम आनंद से करें, न ठंडी सांसें ले लेकर। पता है आपको, कुछ मसीह ऐसे होते हैं ना जो पास्टरों से ठंडी सांसें निकाल देते हैं। मतलब बोलते हैं ना, वो बंदा आ रहा है बाहर, तो अंदर पास्टर ऑफिस में करता है, तो ऐसे ना बने, क्योंकि अगर ऐसे 50 लोग आगे कलीसिया में तो पास्टर बाल नोच लेगा अपने।
पवित्र आत्मा जानता है सब कुछ, वो ऑथर है भाई बाइबल का। हाँ, जब मैं मनन कर रहा था इस वचन में, मैंने सोचा ठंडी सांसें क्यों लिखा है, तब प्रभु ने मुझे याद दिलाया एक इंसिडेंट। मैं आज कन्फेशन करना चाहता हूँ एक आप सबसे। हाँ ठीक है, मतलब अपना दिल ईमानदारी के साथ बांट रहा हूँ। कुछ लोग हैं जिनके लिए मैंने घुटनों पे आके प्रार्थना करी, प्रभु ने कहीं और ले जाओ। इब्रानी 13:17 फिर से देखते हैं। अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। आप जानते हैं, मैं प्रभु के सामने बता रहा हूँ, कितनी बार ऐसा हुआ है जब प्रभु ने मुझे उठाया रात को और घुटनों पे भी मैं आया, क्योंकि प्रभु ने मुझे बताया कि कोई व्यक्ति है कलीसिया में जिसकी जान को खतरा था। शेपर्ड, जब आप एक समझोगे कि एक चरवाहे का रोल क्या है, यहां पे देखो क्या लिखा है, वो आपके प्राणों के लिए जागते रहते हैं। इंग्लिश बाइबल सेज दे वॉच आउट फॉर योर सोल्स, क्योंकि आपकी आत्मा तो बचाई हुई है, आपकी आत्मा बचाई हुई है, बट आपके प्राणों के ऊपर कोई अटैक करना चाहता है। व्हाट इज योर सोल? योर विल, योर इमोशन, योर डिसीजन मेकिंग, योर माइंड। और किसने नियुक्त करे हैं चरवाहे कलीसिया में? परमेश्वर ने करे। तो मैं हमेशा एक भाई मुझे मिला, वो कहता है, पास्टर जी मैं ना अपनी कलीसिया में दशवांश नहीं देता क्योंकि मुझे भरोसा नहीं अपने पास्टर पे। तो मैंने कहा क्यों जा रहा है उस कलीसिया में? अगर तुझे भरोसा ही नहीं है अगुओं के ऊपर, तो व्हाई आर यू गोइंग टू दैट चर्च? मैं आपको बता रहा हूं, अगर ये चीज आपके अंदर नहीं है कि इस कलीसिया में जो अगुवे हैं वे परमेश्वर ने नियुक्त करे हैं, तो आप टाइम पास कर रहे हो यहां आके। यू विल गेट नथिंग आउट ऑफ दिस चर्च, यू आर वेस्टिंग योर टाइम, क्योंकि वो पहली नींव है। बाइबल कह रही है हम अपने अगुओं के अधीन रहें। अगर आपको कोई भी अगुआ कुछ ऐसा करने को कहता है जो वचन के विरोध में है, आपके पास फुल अथॉरिटी है उसको ना मानने की, अगर वचन के विरोध में उसको बोला जाता है तो। मगर अगर आपको कुछ ऐसा बोला जाता है जो वचन के हिसाब से है और आप तब भी रिबेलियन करते हैं, आप बलवा करते हैं, तो आप परमेश्वर की नज़र में दोषी ठहरते हैं। आप जानते हैं रिबेलियन, सबसे पहला रिबेलियन किसने किया था? शैतान ने स्वर्ग में। कभी आपने सोचा है उसको माफी क्यों नहीं दी प्रभु ने? Why was he kicked out of heaven? चलिए पहला शमूएल 15 उसका 23वीं आयत देखिए। पहला शमूएल 15:23, विद्रोह वैसा ही पाप है जैसा जादू टोना। क्या कह रही है बाइबल? विद्रोह कैसा पाप है? गॉड टेक्स रिबेलियन वेरी सीरियसली। परमेश्वर बलवा को बहुत सीरियसली लेता है। परमेश्वर का वचन में बताता है कि हम सब अलग अलग अंग हैं, हम देह के अलग अलग हिस्से हैं। मगर पौलुस प्रेरित कहता है कि आत्मा मुझे बताता है कि मेरे जाने के बाद फाड़ खाने वाले भेड़िए तुम्हारे बीच में आएंगे। आपको क्या लगता था केवल उस समय में आते हैं, इस समय में नहीं आते? आपको क्या लगता है हर एक व्यक्ति जो कलीसिया में आता है वो संत है? अभी मैंने बताया था ना आपको, कोई आ रहा है चोरी करने के लिए, हमारे पास कैमरा में फुटेज है। अलग अलग टाइप के लोग आएंगे अलग अलग उद्देश्यों से। यू हैव टू बी वॉचफुल।
और कई लोग ऐसे हैं जिनको सेटन प्लांट करता है। मैं आज आपको सच बता रहा हूँ, इस बात को ध्यान से सुनिए। सेटन प्लांट करता है। वो ऐसे हैं जो बैठेंगे, लोगों को लेके अगुओं की बुराई करेंगे। जो बेचारा सिंपल हार्ट से आया है कलीसिया में बढ़ने के लिए, उसको डिट्रैक्ट कर देंगे अपने उससे, उसके अंदर पॉइजन को भर देंगे। ये लोग एक कैंसर की तरह हैं देह में। आप जानते हैं कैंसर क्या करता है? कैंसर शरीर के विरोध में कार्य करता है, उसी शरीर के विरोध में कार्य करता है जिस शरीर के अंदर है। ऐसे ही कई हैं लोग, वो उसी कलीसिया में जाएंगे और उसी की नींव खोदेंगे। और उनको क्या लगता है प्रभु यीशु मसीह नहीं देख रहा है, वो अंधा नहीं है और ना वो बहरा है। ऐसे लोग अपने ऊपर जजमेंट लेकर आते हैं। कैंसर नर्वस सिस्टम की बात नहीं मानता, वो बाकी किसी की बात नहीं करता, कहता मैं ही मैं हूं। ऐसे ही कई लोग हैं, पहले भी थे आज भी हैं। देखो पौलुस प्रेरित क्या कह रहा है कलीसिया के लिए, ये आप सबके लिए इंस्ट्रक्शन है बाइबल में। रोमियो 16:17, रोमियो 16 का 17 और 18 हम देखेंगे। प्रिय भाई बहनों, मेरी तुमसे विशेष विनती है। पौलुस प्रेरित विनती कर रहा है कलीसिया से, मेरी तुमसे विशेष विनती है कि उन पर विशेष ध्यान दो जो तुम्हारे बीच फूट डालते तथा तुम्हें दी गई शिक्षा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करते रहते हैं। उनसे क्या करो? दूर रहो। यहाँ पे एक लेडी आ रही थी, वो जितने न्यू कमर्स हैं उनके पास जाती थी, यहीं पे रेगुलरली आती थी हर संडे, और न्यू कमर्स के पास आके जाके बोलती नहीं यहाँ मत आओ, दूसरे चर्च का एड्रेस देती थी और यहाँ आती थी हर संडे। जब मुझे पता चला मैं उनके पास गया, मैंने कहा प्लीज़ आप जाइए यहाँ से, क्योंकि आप शैतान का काम कर रहे हैं। हम सारी कलीसियाओं का आदर करते हैं, मगर हम अपनी जगह में अपने लोगों को सिखा रहे हैं, हम किसी और के पास नहीं जा रहे हैं। आप यहाँ पर आके अगर कोई व्यक्ति ऐसे काम करता है, इंग्लिश बाइबल सेज मार्क सच पीपल, मार्क कर दो उन्हें, नोट कर दो उन्हें। ये व्यक्ति है जो कलीसिया को तोड़ना चाहता है, ये व्यक्ति है जो कलीसिया के अंदर फूट डालना चाहता है। मगर ऐसे लोग एक चीज़ नहीं समझते, वो ये नहीं समझते कि यीशु मसीह अंधा नहीं है ना वो बहरा है। वो सारी बातें जो पर्दे के पीछे होती हैं, वो देख रहा है कि एक चरवाहा पर्दे के पीछे रो रहा है कलीसिया के लिए, और वहीं वो देख रहा है कि कुछ लोग गुट बना के उसके विरोध में बात कर रहे हैं या कलीसिया। अरे वो अंधा नहीं है, वो सब देख रहा है। ऐसे मसीहों के अंदर कोई परमेश्वर का भय नहीं है। परचून की दुकान नहीं है चर्च, मैंने क्या बोला, गवर्नमेंटल बॉडी है उसकी। फिर से मैं बोलता हूं, ध्यान से सुनिए। और ऐसे लोग जो होते हैं ना, मैं आपको बता रहा हूं, वो पता है करते हैं, वो चर्च नहीं छोड़ते, वो आते रहते हैं, वो आएंगे, मगर जो भोले लोग हैं ना वो उनको भगा देंगे। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में गए, आप किसी होटल में गए खाने, किसी रेस्टोरेंट में गए, आपके बगल में टेबल में एक बंदा बैठा है, कहेगा भाई साहब यहाँ का ना शाही पनीर बेकार है, दाल मखनी बिल्कुल खराब, चिकन बिल्कुल खराब, रोटी बिल्कुल खराब, मैं 10 साल से यहाँ रहा हूँ। तो बोले बेवकूफ़, अगर यहाँ सब कुछ खराब है तो 10 साल से क्यों आ रहा है यहाँ पे? जा यहाँ से बाहर। फ्लो, कोई कह रहा है फ्लो। देखो मैं फ्लो तो कर लूंगा, मगर वो फ्लो झेल लोगे आप लोग? आमीन। मैं आज आप सबसे एक बात कह रहा हूं, अगर आए हो तो या तो पूरे अंदर आ जाओ या तो बाहर चले जाओ।
क्योंकि आप उसका फल भी देखोगे। फिर जो प्लांटेड होता है कलीसिया में, जो रोपा जाता है, वो फल फलता है। चलिए फिर से एक काम करते हैं, दोबारा साथ मिलकर पढ़ते हैं, ठीक है? कि ताकि ये वचन आपके लिए भी बात कर रहा है, हम सब के लिए बात कर रहा है। रोमियो 16 17 से 18। ओके, रेडी? 1 2 3। प्रिय भाई बहनों, मेरी तुमसे विशेष विनती है कि उन पर विशेष ध्यान दो जो तुम्हारे बीच फूट डालते तथा तुम्हें दी गई शिक्षा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करते रहते हैं, उनसे दूर रहो। आगे, ये लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह के नहीं परंतु अपनी ही लालसाओं के दास हैं। ये प्रभु को आदी नहीं है ये लोग। These people are not, they can speak the same language। जय मसीह की, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड बोल सकते हैं। आपको ध्यान देना है किन लोगों को आप अपना कान दे रहे हो। आमीन। सोचो ना, अगर वो कह रहा है जो तुम्हारे बीच में फूट डालना चाहते हैं, जब पौलुस को ये चिट्ठी लिखनी पड़ी, इसका मतलब कुछ लोग थे वहां कलीसिया के अंदर जो फूट डाल रहे थे। तो अगर तब थे तो आज भी हैं, और वही इंस्ट्रक्शन जो उनके लिए था वो आज आपके लिए भी है। आगे, अपनी चिकनी चुपड़ी तथा चतुराई से की गई बातचीत के द्वारा वे भोले भाले लोगों को भटका देते हैं। So भोले, don't be so भोले. Beware as you watch. Watch out. Amen. भोले, केवल मत खाओ छोले। ध्यान धरो कि कौन आपके कान में क्या डालने की कोशिश कर रहा है, कौन आपके कान में रिबेलियन डालने की कोशिश कर रहा है, कौन आपके कान में गलत फूट डालने की कोशिश कर रहा है। आमीन। ऐसे कैंसर से दूर रहो। और ये अभी के समय में नहीं है केवल, ये पहले भी था। देखिए अपोस्टल जॉन क्या कह रहे हैं, दूसरा यूहन्ना 1:8 सुनो। दूसरा यूहन्ना 1:8, अपने विषय में चौकस रहो। दिस इज द अपोस्टल that taught us about the love of God। ये वो प्रेरित है जिसने परमेश्वर के प्रेम के बारे में हमें सिखाया। वो देखो क्या लिखा है अपनी पत्री में, अपने विषय में चौकस रहो कि जो परिश्रम हमने किया है उसको तुम गवा ना दो। यानी आप गवा सकते हो उस परिश्रम को। कह रहे हमने परिश्रम किया आपके लिए, परिश्रम जो हमने किया है उसको तुम गवा ना दो, वरन उसका पूरा क्या करो, प्रतिफल पाओ। अब 8वीं आयत में आप 10वीं आयत में आइए, देखिए क्या लिखा है, यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे, उसे ना तो घर में आने दो और ना नमस्कार करो। सच अ स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द लीडरशिप। उसे ना तो घर में आने दो और ना नमस्कार करो, क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है वो उसके बुरे कामों में साझी होता है। जब मैं 19 साल का था, जब मैं प्रभु में आया, मेरा उद्धार हुआ, हम कलीसिया जाते थे, एक यूथ ग्रुप था, सारे लड़के यंग, हम एक जगह बैठते थे और वहाँ वो शुरू करते थे इसकी बात उसकी बात इसकी बात उसकी। और प्रभु ने एक दिन मुझे कहा सारे मुझे छोड़ के चले जाएंगे, तुम मुझे छोड़ के मत जाना। उस दिन फिर संडे को मैंने उन सब से अलग बैठने लगा, आगे वचन सुनने के लिए। वो लोग आज भी उस चाय की टपरी में बैठ के आज भी वही बातें कर रहे हैं, वही गॉसिप कर रहे हैं, उनके जीवन आज भी वैसा है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि मैंने ऐसे लोगों से अपने आप को डिस्कनेक्ट किया। आपको आज सोचना है कौन है वो लोग जिनके साथ आप उठते बैठते हो। क्या वो जीवन की बात करते हैं आपके साथ? आर दे बिल्डिंग समवन और आर दे कॉन्स्टेंटली क्रिटिसाइजिंग अदर्स? ये वो, ये ऐसा, वो ऐसा, ये ऐसा।
तो जो आपके साथ बैठा है ना, जैसी आप जाओगे वो आपके बारे में भी बात करेगा। हमें परमेश्वर ने बिल्डर होने के लिए बुलाया है, टू बिल्ड गॉड्स हाउस। परमेश्वर के भवन को बनाने वाले बनना है हमें। बाइबल कहती है ब्लेस्ड आर द पीस मेकर्स, धन्य हैं वे जो मेल मिलाप कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। अगर मेल मिलाप कराने वाले परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे तो फिर घर को तोड़ने वाले क्या कहलाएंगे? हाँ, शैतान के बच्चे।